सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जब भी कोई नया वीडियो हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप राजस्थान जी के बहुत शानदार तैयार करना चाहते हैं तो रात्रि 8:15 की क्लास को कभी भी मिस मत करिएगा। उसके अलावा हर शनिवार रात 8:15 आरएएस का पेपर मैंने शुरू किया है, उससे भी जुड़े रहिए। 1 सितंबर से ऑफलाइन क्लासें शुरू हो रही है, 2 सितंबर से रीट के बैच शुरू हो रहे हैं। 19 दिन 190 घंटे बिल्कुल क्रैश कोर्स और 6,000 रुपए मात्र फीस है। और पुराने विद्यार्थी के लिए मात्र 5,000 रुपए फीस है। आरएएस, एसआई, रीट, पटवार, वनपाल, वन रक्षक सब नए बैच 2 तारीख से शुरू हो रहे हैं। तो शेयर कर दीजिए। 1857 की क्रांति पर कुछ कुछ बातें, मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया आपके लिए। एक तो संधियां, 3 प्रकार की जो संधियां थी, फिर उसके बाद में एजीजी और 1857 की क्रांति राजस्थान में। ठीक है, शेयर कर दीजिए। एक बार सुनिए ध्यान से, दोहराते रहिए और याद हो जाएगी प्रमुख बातें। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सहायक संधि। 3 प्रकार की संधियां थी, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है सहायक संधि। सहायक संधि का जन्मदाता था लॉर्ड वेलेजली। प्रश्न आएगा सहायक संधि का जन्मदाता बताइए, तो लॉर्ड वेलेजली। राजस्थान में सहायक संधि करने वाली पहली रियासत बताइए, तो आप कह देना भरतपुर। 19 सितंबर 1803। भरतपुर 19 सितंबर 1803। और भरतपुर का इस समय जो शासक था वो रणजीत सिंह था। 29 सितंबर 1803 है पहली रियासत। सहायक संधि करने वाली राजस्थान में पहली रियासत बताओ तो भरतपुर, 29 सितंबर 1803। और इस समय भरतपुर का शासक था रणजीत सिंह। इसी क्वेश्चन को वो पूछेगा, ये बता दीजिए कि विस्तृत और व्यापक सहायक संधि करने वाली पहली रियासत। क्वेश्चन की लैंग्वेज का ही अंतर है कि विस्तृत और व्यापक संधि करने वाली अगर कोई पूछे, पहली सहायक संधि करने वाली पूछे, तो आप कह देना अलवर, 14 नवंबर 1803। और अलवर का शासक था बख्तावर सिंह। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन आया कि सहायक संधि का जन्मदाता बताओ, आपने कह दिया लॉर्ड वेलेजली। अब प्रश्न है कि पहली रियासत जिसने सहायक संधि की भरतपुर, विस्तृत और व्यापक संधि की वो अलवर। हम अंग्रेजी में बोलते हैं ना ए बी, लेकिन यहां बोलना है बी ए, क्योंकि पहली रियासत आएगी तो भरतपुर और विस्तृत और व्यापक पूछे तो अलवर। भरतपुर का शासक है रणजीत सिंह, अलवर का शासक था बख्तावर सिंह। दोनों है तो 1803 में, लेकिन पहली है सितंबर में और जो विस्तृत व्यापक है वो है नवंबर में। फिर हम बात करते हैं सहायक संधि के बाद में आश्रय पार्थक्य नीति के तहत संधि। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब यहां कंफ्यूजिंग रहती है। अब सीधा आपसे कोई पूछता ना सहायक संधि, तो कई ये बोल देते सर करौली, जबकि देखो करौली का मतलब है आश्रय पार्थक्य नीति के तहत संधि, जिसका जन्मदाता था लॉर्ड हेस्टिंग्स। प्रश्न आया कि आश्रय पार्थक्य नीति का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। आश्रय पार्थक्य के तहत संधि करने वाली पहली रियासत करौली, 15 नवंबर 1817। और इस समय करौली का शासक था हरबख्शपाल सिंह। करौली का शासक कौन था? हरबख्शपाल सिंह। आश्रय पार्थक्य के तहत पहली करौली, विस्तृत और व्यापक संधि करने वाली थी कोटा। और इस समय कोटा का शासक था उमेद सिंह। कोटा ने संधि की थी 26 दिसंबर 1817। एक ने नवंबर, एक ने दिसंबर, दोनों 1817। आश्रय पार्थक्य के तहत पहली करौली, विस्तृत और व्यापक कोटा। करौली का शासक हरबख्शपाल सिंह, कोटा का उमेद सिंह। आश्रय पार्थक्य के तहत संधि करने वाली अंतिम रियासत सिरोही से सितंबर 1823 से शिव सिंह। अब तो काम आसान हो गया कि अंतिम बताओ सिरोही, शिव सिंह, सितंबर 1823। फिर हम बात करते हैं हड़प नीति। यह भी आपने नाम सुना हुआ है, हड़प नीति, गोद निषेध नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति। मतलब क्या था? पहले तो यह बताओ इसका जन्मदाता कौन है। इसका जन्मदाता है लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति का जन्मदाता लॉर्ड डलहौजी। और इसके अंदर होता क्या था कि निसंतान कोई शासक अगर निसंतान मर जाने पर उसकी रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था।
इसका मतलब था हड़प नीति, मतलब वेट करते थे कि कोई ऐसा शासक मरे जिसकी कोई संतान ना हो तो उसको हड़प लिया जाए। और राजस्थान में हड़पा गया पहला क्षेत्र है ब्यावर। भी भारत की बात करेंगे तो संतारा वगैरह आ जाएगा, लेकिन बात चल रही राजस्थान की, तो राजस्थान में हड़पा गया पहला क्षेत्र पूछे तो ब्यावर, और हड़पी गई पहली रियासत पूछे तो उदयपुर। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए कि राजस्थान में हड़पा गया पहला क्षेत्र ब्यावर, हड़पी गई पहली रियासत उदयपुर। भी तीन ही तो संधियां थी, एक सहायक संधि वेलेजली वाली, एक हेस्टिंग्स वाली आश्रय पार्थ के, एक हड़प नीति या गोद निषेध डलहौजी वाली। जो वेलेजली की थी सहायक संधि, उसका अगर मैं कहूं तो पहली कौन सी थी संधि करने वाली, भरतपुर। और विस्तृत व्यापक कौन सी थी, अलवर। और अगर मैं बात करता हूं आश्रय पार्थ के नीति वाली संधि, तो उसका जन्मदाता था हेस्टिंग्स, और पहली संधि की थी करौली ने, विस्तृत और व्यापक की थी कोटा ने, और अंतिम की थी सिरोही ने। फिर उसके बाद डलहौजी हड़प नीति का जन्मदाता डलहौजी, हड़पा गया पहला क्षेत्र ब्यावर, हड़पी गई पहली रियासत उदयपुर, हड़पी गई पहली रियासत उदयपुर। तो ये तो होगी संधियां। अब है एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, कि एजेंट एजीजी पद की स्थापना कब हुई, 1832। एजीजी पद की स्थापना हुई 1832। एजीजी पद का संस्थापक था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जब एजीजी पद की स्थापना हुई 1832 में, जिसका संस्थापक था विलियम बेंटिक, तो उस समय एजीजी पद की स्थापना जब हुई तो मुख्यालय रखा गया अजमेर में 1832 में। 1845 में इसको शिफ्ट कर दिया माउंट आबू में, इसको स्थानांतरित कहां कर दिया, 45 में माउंट आबू में। और 1857 की जब क्रांति हुई तब पूछा जाता है कि एजीजी का मुख्यालय कहां पर था, माउंट आबू में। क्यों? क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई तो मुख्यालय था माउंट आबू, लेकिन जब स्थापना 32 में होती है तब था अजमेर, 45 में शिफ्ट हो गया माउंट आबू, क्रांति होती है 57 में। और इस समय क्रांति के समय एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस। लेकिन आपसे वो पूछेगा पहला एजीजी बताओ, तो मिस्टर लोकेट। एजीजी पद का संस्थापक विलियम बेंटिक, स्थापना 1832 में, मुख्यालय रखा अजमेर में, 45 में शिफ्ट कर दिया माउंट आबू में, क्रांति के समय मुख्यालय माउंट आबू। राजस्थान का पहला एजीजी था मिस्टर लोकेट, क्रांति के समय एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस। फिर हम बताते हैं और शानदार सा क्वेश्चन, पेपर में बहुत बार आता है। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामरस्टन, रट्टा मार लेना, याद कर लेना, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था क्रांति के समय, पामरस्टन। 1857 की क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति था जॉर्ज एनिसन। जॉर्ज एनिसन, ध्यान से सुनिए, दो क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग रहेगा लेकिन पर्सन आएगा। 1857 की क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था, जॉर्ज एनिसन। लेकिन वो कहता है क्रांति प्रारंभ के बाद नियुक्त सेनापति कोलिन कैंपबेल, दोनों याद रख लेना। क्रांति के समय ईस्ट इंडिया का सेनापति था जॉर्ज एनिसन, और क्रांति प्रारंभ के बाद नियुक्त सेनापति कोलिन कैंपबेल। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल व चपाती, कमल का फूल व चपाती, प्रतीक चिन्ह कमल का फूल व चपाती। 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र राजस्थान में अजमेर। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का शस्त्रागार अजमेर, प्रतीक चिन्ह कमल चपाती, केंद्र अजमेर, और प्रमुख शस्त्रागार पूछे तो भी अजमेर। फिर हम बात करते हैं, जो पर्सन 100% आएगा ही आएगा, कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई, 28 मई 1857, 28 मई 1857। कहां पर हुई, स्थान नसीराबाद छावनी अजमेर, दिन था गुरुवार, 2:50 से 3 बजे के बीच दोपहर में हुई थी क्रांति, और शुरुआत की थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक बख्तावर सिंह ने। किसने शुरुआत की, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक बख्तावर सिंह ने। 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में 28 मई 1857, स्थान नसीराबाद छावनी, दिन गुरुवार, 2:50 से 3 बजे के बीच दोपहर में हुई थी।
शुरुआत की थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री सैनिक बख्तावर सिंह ने। फिर हम बात करते हैं कि भरतपुर में 6 स्थान बता रहा हूं आपको कि भरतपुर की बात आ जाए कि भरतपुर में विद्रोह 31 मई 1857 नेतृत्व गुर्जर मेवों के नेतृत्व में हुआ था। नीमच में विद्रोह हुआ था 3 जून 1857, नेतृत्व नीमच में मोहम्मद अली बेग व हीरालाल। एरिन 21 अगस्त 1857, नेतृत्व किसने किया? शीतल मोती ने तिलक करके किया था। शीतल ने मोती के तिलक करके नेतृत्व किया था। शीतल प्रसाद, मोती खां और तिलक राव ने। वापिस भरतपुर में विद्रोह हुआ 31 मई 1857, नेतृत्व किया था गुर्जर मेवों ने। नीमच में 3 जून 1857, नेतृत्व किया था मोहम्मद अली बेग व हीरालाल ने। एरिनपुरा में जो विद्रोह हुआ था 21 अगस्त 1857, उसका नेतृत्व किया था शीतल प्रसाद, मोती खां और तिलक राव ने। फिर हम बात करते हैं आउआ, मोस्ट इंपोर्टेंट, बस रट्टा मार के याद रख लेना। भी थोड़ा वाला युद्ध वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन वैसे याद कराऊं कि आउआ में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। कोटा टैटूबर अक्टूबर 15 अक्टूबर 1857 में कोटा में क्रांति हुई थी। नेतृत्व किया था लाला जयदयाल व मेहराब खान ने। लाला जयदयाल व मेहराब खान ने। और धौलपुर में जो विद्रोह हुआ था 27 अक्टूबर 1857 में, नेतृत्व किया था गुर्जर देवा। भरतपुर में मेवों ने और धौलपुर में देवों ने, यानी देवा ने, गुर्जर देवा ने। तो एक बार वापिस रिपीट कर देता हूं मैं। 1857 की क्रांति एक थी सहायक संधि। सहायक संधि का जन्मदाता था लॉर्ड वेलेस्ली। प्रथम संधि अगर पूछे भरतपुर 29 सितंबर 1803। भरतपुर का शासक पूछे तो रणजीत सिंह। अगर पूछे विस्तृत और व्यापक सहायक संधि करने वाली तो अलवर, नवंबर 1803, शासक था बख्तावर सिंह। आश्रय पार्थ के नीति के तहत संधि करने वाला, आश्रय पार्थ के नीति का जन्मदाता था लॉर्ड हेस्टिंग्स। प्रथम संधि की थी करौली ने, नवंबर 1817 में। करौली का शासक था हरबख्शपाल सिंह। और आश्रय पार्थ के तहत विस्तृत और व्यापक संधि की थी कोटा ने, और कोटा का शासक था उमेद सिंह। और आश्रय पार्थ के नीति के तहत अंतिम रियासत सह से सिरोही ने, सह से सितंबर में, सह से शिव सिंह इस समय शासक था, सितंबर 1823। हड़प नीति का जन्मदाता डलहौजी को माना जाता है। और हड़पा गया राजस्थान का पहला क्षेत्र ब्यावर था। हड़पी गई पहली रियासत पूछे तो उदयपुर है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी पद की स्थापना 1832 में हुई। संस्थापक था लॉर्ड विलियम बेंटिक। मुख्यालय रखा था 1832 में अजमेर में। और 1845 में मुख्यालय को स्थानांतरित कर दिया था माउंट आबू में। 1857 की क्रांति के समय भी मुख्यालय था माउंट आबू। क्रांति में राजस्थान का अगर पूछे पहला राजस्थान का एजीजी कौन था तो मिस्टर लोकेट। और क्रांति के समय कौन था? एजीजी पैट्रिक लॉरेंस था। फिर उसके बाद में कि क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पामरस्टन। क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? जॉर्ज एनिसन, क्रांति के समय। लेकिन क्रांति प्रारंभ के बाद में बन गया था कोलिन कैंपबेल। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग, याद रख लेना, क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग। और उसके बाद में मैं बात करूं कि राजस्थान में 1857 की जो क्रांति हुई, प्रतीक चिन्ह बताओ तो अब तो याद हो गया ना, को क्या था? कमल का फूल व चपाती। क्रांति का प्रमुख केंद्र अजमेर, शस्त्रागार अजमेर, याद रह जाएगा। फिर उसके बाद में कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857। कहां से शुरू हुई? नसीराबाद से। नसीराबाद छावनी अजमेर। दिन था गुरुवार। टाइम 2:50 से 3 बजे के मध्य, मतलब दोपहर में हुई थी। 2:50 से 3 बजे के बीच दोपहर में हुई। और शुरुआत की थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक बख्तावर सिंह ने। फिर उसके बाद में मैं बात करूं तो 3 जगह और बता देता हूं इसके बाद में आपको। तो एक थी अपने भरतपुर में जो विद्रोह हुआ 31 मई 1857 गुर्जर मेवों के नेतृत्व में। नीमच में हुआ 3 जून 1857 मोहम्मद अली बेग व हीरालाल के नेतृत्व में। एरिन 21 अगस्त 1857 शीतल प्रसाद, मोती खां और तिलक राम। फिर उसके बाद में आगे बात करें तो आहुआ में कुशाल सिंह चंपावत था। कोटा में कोटा अक्टूबर 15 अक्टूबर 1857 लाला जयदयाल व मेहराब खां। और धौलपुर में विद्रोह हुआ था 27 अक्टूबर 1857 गुर्जर देवा। अभी भी किसी ने वीडियो लाइक नहीं किया है तो भाई कोई कमी बता देना, है ना। और अगर अच्छा लगा हो तो पहले लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो करोगे, जितने भी ग्रुप है उन सब में शेयर करोगे।
और 8:15 बजे की क्लास हमेशा लगाना। 2 तारीख से संकल्प के ऑफलाइन बैच शुरू हो रहे हैं, रीट का क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, उसके लिए संपर्क करिएगा आप 98 750 75 725 पर। मिलते हैं। अगर आपको लगे कि ऐसा वीडियो और भी बढ़ाना चाहिए, कमेंट अच्छे अच्छे करना, अच्छे अच्छे वीडियो और लेके आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।